अगर किसान जिस दिन अपना मजदूरी जोड़ दे उस दिन वो काम करना बंद कर देगा। आप कोई दुकान में चले जाएं, सामान लेते तो वहाँ सर्विस टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। क्या किसान अपना मेहनत कभी जोड़ता है कि हम 90 दिन में सब्जी हुआ, 90 दिन करके अगर 500 जोड़ देगा तो क्या जो मेहनत किया वो भी नहीं निकलेगा। तो 1 लाख का टमाटर लगाता है, 10 लाख कर्जा हो जाता है, वो सकेगा? वो कर्जा भरेगा, पहले नौकरी करेगा वो। तो इस कोयरी, कुशवाहा, मेहता, सुखियार, चसा, चसियार सारे लोग एक हैं। तो एक जगह रखिए ना, घर में ही बंटवारा क्यों करे, घर में डिवाइड क्यों करवा, घर में दीवार क्यों दे रहे हैं? हम लोग एक जगह रहेंगे। झारखंड की जो हलचल है वो हर कोई रूबरू है, और इस समय की जो झारखंड की हलचल है वो वही है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी। लेकिन एक और हलचल है जो हम आपको बताना चाहते हैं, एक ऐसी हलचल जो एक ऐसी जाति जो सरकार ने जो श्रेणियां बांट रखी है ओबीसी को BC1 BC2 में, अब जो BC2 में है वो BC1 के लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसमें क्या फंडा है, क्या कुछ है, सीधा समझेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसी जाति जो हक अधिकार की बात करती है, क्या वास्तव में वो जाति के पास वो BC1 में जाने के लिए कितना तात्पर्य है। लेकिन फ़िलहाल जो हलचल की तस्वीरें हैं साफ तौर पे आप देख सकते हैं। अभी हमारे साथ सीधे कुशवाहा अति पिछड़ा संघर्ष समिति के अध्यक्ष बबलू कुशवाहा हैं, और इस वक्त हम हजारीबाग के में हैं। तो सीधा जुड़ते हैं। दादा, ये जो मांग है आपकी BC2 BC1, एक फंडा क्या है और ये कब से चल रहा है? देखिए, आरक्षण का क्राइटेरिया गवर्नमेंट में सरकार ने बना रखा है। ST के लिए अलग है, SC के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है। तो OBC में 2 क्राइटेरिया है, 2 लाइन है, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा। पिछड़ा हुआ BC2, अति पिछड़ा हुआ BC1। तो शब्द से ही पता चल रहा है कि जो अति पिछड़ा हैं वो BC1 में रहेंगे, जो पिछड़ा थोड़ा कम, वो अति में नहीं है, सिर्फ पिछड़ा है, वो BC2 में रहेंगे। लेकिन विडम्बना यह है, कुशवाहा, कोयरी, मेहता, सुखियार, चासा, चसियार अति पिछड़ा में आते हैं। रात दिन खेत में जाते हैं, खेत में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उनको रख दिया गया पिछड़ा में। जबकि उनका हक जो है, उनका अधिकार जो है वो अति पिछड़ा का है। तो इसी बात के लेके हम लोग डिमांड कर रहे हैं, या ज्ञापन दे रहे हैं, या सरकारों से अपील कर रहे हैं कि हमको भाई अति पिछड़ा जो हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हमें दिया जाए। देखिए, झारखंड अलग के बाद बहुत सारी जातियों को समीक्षा करके BC2 से BC1 में किया है। आप बताना चाहेंगे 2024 में जब रघुवर सरकार की गवर्नमेंट थी तो तेली समाज को भी 2 से 1 में किया गया। मेरी समाज का एक उपजाति है दांगी, उनको भी किया गया। तो हम चाहते हैं भाई हम लोग सब एक है, कोयरी, कुशवाहा, मेहता, सुखियार, चसा, चसियार सारे लोग एक हैं। तो एक जगह रखिए ना, घर में ही बंटवारा क्यों करे, घर में डिवाइड क्यों करवा, घर में दीवार क्यों दे रहे हैं? हम लोग एक जगह रहेंगे। मतलब आपकी एक जाति को, जो आप दांगी का जिक्र कर रहे हैं, दांगी को BC1 में कर दिया जी, और बाकी की जो जातियां, जो आपकी उपजातियां हैं, वो BC2 में रखा गया। 2013 में दांगी समाज को किया गया। तो इस बात का हमको खुशी है कि मेरे समाज वहाँ है, लेकिन इस बात का भी दुख है कि हमको क्यों बांटा गया। हम भी देखिए, क्या है ना, कोई भी जाति को पिछड़ा या अति पिछड़ा एक समीक्षा होता है, और जानने की चीज़ है कैसे समीक्षा होता है, उसकी स्थिति देख करके समीक्षा करके रिपोर्ट बना करके उनको शामिल किया जाता है। तो जग जाहिर है, कुशवाहा समाज के लोग, कोयरी समाज के लोग, मेहता समाज के लोग, चसियार समाज के लोग खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, खेत में उपजाते हैं, उसके बाद माथा में टोकरी माते बहनें लाते हैं समाज की, और धूप में, पानी में, बरसात में, ठंडा में बेचती हैं। उसके बाद जाके उनको सही दाम भी नहीं मिलता है। और बारिश आ गया, ओला फोला गिर गया, तो वहाँ भी समस्या। अभी देखिए, बरसात में लगभग 4 महीने से कंटिन्यू बारिश है। मक्का का सीजन पार हुआ, मक्का तो नहीं हुआ। अब आलू का भी लगभग आधा सीजन पार हो गया। यही सीजन रहा तो किसान पे मार हुआ कि नहीं? तो आप समझिए, किसान पे पब्लिक भी मार करता है और ऊपर वाला भी करते हैं।
तो इस चीज़ को समझना कि लोग अति पिछड़ा है, अगर अति पिछड़ा में इनको शामिल कर दीजिएगा तो कुछ ना रोजगार, पैसा, रुपया पैसा, नौकरी चाकरी जहाँ तक हो पाएगा व्यवस्था बनाएगा ना। आप आइए BC2 पे, BC2 में मजबूत जातियों के साथ आप हम लोग को रख दिए। तो भाई बनिया समाज व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मोदी समाज वो भी गुजरात में जाइए पूरा व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हीरा डायमंड का व्यापार लोग हैं। उसके बाद यादव समाज का हर एक स्टेट में विधायक, मंत्री, बहुत जगह सरकार, हर एक टेबल पे इनके लोग हैं। अब उनको लगा दिया अति पिछड़ा जो मट्टी में ही रहता है, रात दिन खेतबाड़ी में काम करता है, वो कहाँ से उसका टक्कर ले पाएगा। 1 लाख का टमाटर लगाता है, 10 लाख कर्जा हो जाता है, वो सकेगा? वो कर्जा भरेगा, पहले नौकरी करेगा वो। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं हेमंत सोरेन का हमेशा पक्षधर रहा हूँ, कल्पना मुर्मू सोरेन का। हम चाहते हैं कि आप जो है कुशवाहा समाज के लिए थोड़ा सा दिल खोलिए, दरवाज़ा खोलिए। कुशवाहा समाज कभी आपको निराश करने का काम नहीं करेगा। यही सब बातें हैं। अच्छा, तो ये अति पिछड़ा का जो हम लोग बार बार जिक्र, वास्तव में जो आप जिस जाति की बात करें, आप जिस जाति से आते हैं, उसके पीछे की जो वजह है कि आज भी अति पिछड़ा है, कारण क्या रहा है? जातिया का 95% हिस्सा खेती बाड़ी मेहनत कश लोग है। खेती बाड़ी, लेबर, कुली यही काम करते हैं। और सबसे बड़ा विडंबना यह है कि झारखंड के जो किसान हैं वो ज़्यादातर यही जातियाँ हैं। हम लोग तो कुछ ऐसे जातियां हैं जो राजनीति का खेती करते हैं, लेकिन हम लोग तो अभी भी फसल लगाने का खेती करते हैं, गोभी उपजाते हैं, सब्जी उपजाते हैं, और उसको हमारा जो लागत है वो भी नहीं मिल पाता है। अगर किसान जिस दिन अपना मजदूरी जोड़ दे उस दिन वो काम करना बंद कर देगा। आप कोई दुकान में चले जाएं, सामान लेते तो वहाँ सर्विस टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। क्या किसान अपना मेहनत कभी जोड़ता है कि हम 90 दिन में सब्जी हुआ, 90 दिन करके अगर 5500 जोड़ देगा तो क्या जो मेहनत किया वो भी नहीं निकलेगा। तो किसान का प्रयास होता है कि भाई जो हमारा लागत लगा है और कुछ थोड़ा बहुत आ जाए तो हम ठीक ठाक हो जाएंगे। इतना भी नहीं हो पाता है। अभी बरसात में देखिए, अभी मक्का का सीजन हुआ, कहाँ मक्का हुआ। अभी आलू लगाने का समय है, आलू भी नहीं हो रहा, कंटिन्यू बारिश है। तो यहाँ तो नुकसान किसान ही हो रहा है ना। तो यही सब चीज़ें, किसान का जो अधिकार है अति पिछड़ा वो मिले, कम से कम कुछ ना कुछ रोजगार, नौकरी, पैसा, धंधा पानी बढ़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो BC1 में जाने से। आप राज्यपाल के पास भी गए, ज्ञापन लेकर के विधायकों के पास भी जा रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? देखिए क्या है ना, आप किसी यहाँ चले जाएंगे तो बोलेंगे ये इस चीज़ में हमको मदद करिए, तो कोई तो ना नहीं बोलता है, लेकिन वो दिल से बोल रहा है कि ऊपर मन से बोल रहा है, कहना मुश्किल है। 6 विधायक पास हमने गया, एक भी ने नहीं बोला कि हम आपको मदद नहीं करेंगे। जब आपको पता है कि विधानसभा का सत्र जब अभी फिलहाल में ख़त्म हुआ है, वो मानसून सत्र, उसमें हमने गया, उज्जवल दास जी सिमरिया विधायक के पास गए, वो 15,000 वोट कुशवाहा दिया, तब 3700 वोट से जीते हैं। हमने प्रदीप प्रसाद जी के पास गया, तो उनके पास तो सत्र के बाद गए थे, वो आज भी बोले हैं कि कुशवाहा समाज के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया में बात रखेंगे कि BC1 में शामिल किया जाए। उसके बाद हमने तिवारी महतो जी के पास गया, वो गर्मजोशी से हम लोगों को स्वागत किए, मांडू विधायक। अब बोले थे पक्का करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। इसी तरह से हमने 6 विधायक पास और माननीय झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार जी के पास भी जाने काम किया। तो गंगवार जी का जो काम था राज्यपाल महोदय का, उन्होंने किया अपना, बाकी विधायकों ने उतनी रुचि नहीं दिखाई। शायद हमारा आंदोलन का तरीका या बात रखने का तरीका उस तरीके से नहीं होगा, इसीलिए हम लोग जोरदार तरीके से बात रखेंगे, अपील करेंगे, ज्ञापन देंगे। और हमारी बात अगर सितंबर माह लास्ट तक नहीं मानी जाती है तो हम लोग धरना, प्रोटेस्ट, आंदोलन, कैंडल मार्च, गांव-गांव में बैठक मजबूर होंगे। अगर सितंबर माह लास्ट तक होता है तो फिर हम लोग ये सब नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो महतो लिखती है। आज महतो को आप थोड़ा डिफाइन कीजिए कि वास्तव में महतो एक्चुअल है कौन? देखिए, महतो जाति नहीं है, महतो एक पद है। जैसे किसी यहाँ 20 एकड़ जमीन है तो बोलते अरे महतोवा आ रहा लो, अरे चले महतोवा यहाँ चल। तो लेकिन इसमें क्या हुआ ना, जो लव कुश समीकरण के तहत लव में आ जाते कुर्मी, कुश में आ जाते कोयरी,
उन्होंने ये चीज़ फैलाने के काम किया, भ्रमित करने के काम किया कि महतो मतलब कुर्मी। लेकिन अगर आप झारखंड में ही देखेंगे तो आप देखेंगे लोकनाथ महतो बड़का गांव पूर्व विधायक वो कोयरी हैं, रविंद्रनाथ महतो लोकसभा के झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष वो यादव हैं। आप चले जाइए बाघमारा ढुल्लू महतो वो तेली हैं, समझे। आप चले जाइए डुमरी जयराम महतो तो वो कुर्मी है। तो आप बताइए महतो से ही तो सारे लोग हैं अलग अलग जातियों में, तो महतो का मतलब कुर्मी नहीं, एक व्यवस्था है, वो एक पद है, यही है महतो का। तमाम जातियां लिखती है। हाँ। अच्छा, इसमें अपने समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि हमने आपके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पे हमने सर्च कर रहा था तो आप इस बात को मुखरता से उठा रहे हैं, लेकिन आपके ही समाज के लोग उस प्रकार से अवेयरनेस नहीं है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण भी रहा है कि आज अति पिछड़ा में है। तो इस पे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए क्या है ना, मेरा समाज थोड़ा अभी गुमराह समाज है, गुमराह लोग करते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो देखिए ज़्यादा राजनीतिक में है नहीं, सब चीज़ों को समझता नहीं, टेकल नहीं कर पाता। लेकिन मेरा समाज बहुत ही समझदार बुद्धिजीवी समाज है। आज के डेट में देखिए मेरे भी समाज तेज़ी से ऊपर उठ रहे हैं, तो थोड़ा और धार मिल जाएगा BC1 में करने के बाद, तो मेरा समाज और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। और आने वाले दिनों में गांव-गांव में जाके हम समाज को समझाएंगे कि BC1 और BC2 क्या है। अभी बहुत लोगों को इस चीज़ का विस्तार से समझ नहीं आ रहा है, तो समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरा समाज पूरे झारखंड में 14% है, पूरे देश में भी हम लोग 14% है, ये कहने का नहीं है। 15 से 20 जिला झारखंड में कुशवाहा समाज बाहुल है। 25 से ज़्यादा कुशवाहा समाज की विधानसभा सीट जीत सकता है, अच्छे से रणनीति बना के किया जाए, एकजुट होकर किया जाए। तो ये सब चीज़ें। तो आप सुन रहे थे बबलू जी को, जिस प्रकार से अपनी बातों को बेबाकी तरीके से रखा है। वाकई में अगर आप किसानों का दर्द अगर महतो का देखिएगा तो हमेशा खेती बाड़ी से ही जुड़ा रहा है। और ये अति पिछड़ा का जो दावा कर रहे हैं, आप जब धरातल पे आइएगा, ग्राउंड रिपोर्ट पे आइएगा, जब चेक कीजिएगा तो आपको ज़रूर कुछ दिखेगी। और वो बदलाव ये दिखेगा कि आज के जो महतो हैं, जो महतो वर्ग है, एक जो जाति है कोयरी, सुकियार, चसियार, ये हमेशा आपको किसानी करते हुए दिखेंगे। और इनके आर्थिक जीवन में जो बदलाव है वो तो आपको खुद समीक्षा करने के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। और कैमरे के पीछे उज्जवल कुमार पांडे, मैं मिथुन, और देखते रहिए खबीरलाल। नमस्कार।